गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का फिर से एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट को दिखाया, बताया, समझाया। कुछ और भी हमारे पास मटेरियल्स हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम आज फिर से समझेंगे। जहाँ हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। 90% यह बात सत्य मिलती है, लेकिन 10% ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग हम करते हैं, माने किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, चाहे वह द हो, ए हो अथवा एन हो। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। प्रॉपर नाउन के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जहाँ पर उस नियम के ठीक हम विपरीत चलेंगे, जहाँ हमने लिखवाया है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उस 10% में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, एग्जांपल्स हैं जिसमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और क्यों हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम देखते हैं, एक एग्जांपल है, ही इज गांधी, ही इज नेहरू। दूसरा है ही इज ए नेहरू। तीसरा है ही इज द नेहरू। यह 3 कॉन्सेप्ट हैं। इसमें है, पहला हमने लिखा ही इज नेहरू, दूसरे में ही इज ए नेहरू, तीसरे में ही इज द नेहरू। जैसा कि हमने लिखवाया है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो प्रॉपर नाउन कैपिटल में है उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, सेंटेंस के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से वही गलत है, जबकि जिसमें आर्टिकल का प्रयोग हुआ है वह सही है। अब देखेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट सही है। पहला है नेहरू, जिसमें यह नेहरू प्रॉपर नाउन है, पहला अक्षर कैपिटल है, तो स्वाभाविक है कि इसको प्रॉपर नाउन होना चाहिए, यह प्रॉपर होना चाहिए। दूसरे में ए लगा हुआ है, इसका पहला अक्षर कैपिटल स्मॉल है। तीसरे में द है और नेहरू है। अब देखिए, यह सही है जबकि ये दोनों गलत हैं। यह सही है, ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत है इसके लिए हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति इस समय नहीं है, वह गुजर चुका है, एक्सपायर कर चुका है और वह महान व्यक्ति है। तो हम देखते हैं कि जब किसी महान व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है, अर्थात उस महान व्यक्ति के गुणों की तुलना, यानी उस महान व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी की तुलना अगर तीसरे से की जाती है, तो वहाँ प्रॉपर नाउन होते हुए भी उस नाम के पहले, उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस महान व्यक्ति के गुणों की तुलना, क्वालिटी की तुलना इससे की जा रही है। तो स्वाभाविक है जब एक मृतक व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी तीसरे व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि यह मात्र एक नाम की तुलना नहीं है, बल्कि यह ऐसे व्यक्ति की तुलना है जो महान है और उसके गुण महान है। इसलिए यहाँ नाम का नहीं, व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के क्वालिटी की तुलना इससे हम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तुलना उस समय होती है, उस व्यक्ति की होती है जो जीवित है। जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो वहाँ जो तुलना होती है उसकी अलग बात है, वही हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मर चुका है उसकी तुलना नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो मात्र उसके क्वालिटी की तुलना हो सकती है, न कि उसकी तुलना।
इसलिए मरे हुए व्यक्ति की तुलना अथवा महान व्यक्ति की तीसरे से तुलना हमेशा उसके क्वालिटी के रूप में होती है। इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, एक आता है, हम पढ़े होंगे इंटर में, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच एक फिगर ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा है, यह फिगर ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है भाषा का स्वरूप, जिसको हम शुद्ध रूप से कह सकते हैं भाषा का स्वरूप, मतलब उस भाषा का जो भी सजाने वाला तत्व होता है उसको हम भाषा का स्वरूप कहते हैं, जिसको हम शुद्ध रूप से कहते हैं अलंकार। इस फिगर ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा होगा मेटाफर। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ध्यान देंगे इस पे, क्योंकि हमें जो है प्रॉपर नाउन को समझना है और उस चीज को समझना है जो नियम से बिल्कुल हट करके है, और हमें उस नियम से हट करके जाने के लिए उस सेंटेंस का, उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को सही साबित करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इस फिगर ऑफ स्पीच में जो मेटाफर होता है, यहाँ इस मेटाफर में एक महान व्यक्ति की तुलना दूसरे महान व्यक्ति से की जाती है, लेकिन उस तुलना के तौर पे, कंपेयर के तौर पे, कंपेरिजन के तौर पे किसी भी प्रकार के तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वहाँ हम उस व्यक्ति के, उस प्रॉपर नाउन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो उस व्यक्ति की तुलना अगले व्यक्ति से हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यह सेंटेंस है, कहा जाता है कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर हम कह लेंगे कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ देखने की बातें हैं, क्योंकि जो कालिदास हैं अपने समय के एक बहुत ही महान विभूति हैं, महान व्यक्ति हैं, और इन कालिदास के जो गुण हैं, अतीत काल के जो हमारे इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, पोएटिस्ट, राइटर, कुछ भी कह लीजिए, विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही खास, बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही अहम माने जाने वाले राइटर हैं, पोएट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, उनके गुणों की तुलना कालिदास से की। यानी जब दो महान व्यक्तियों के गुणों की तुलना आपस में की जाए तो वहाँ प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो नियम होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यह नियम बिल्कुल यहाँ गलत रहता है। इसलिए हम कहते हैं 10% में कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है, जो एग्जाम्पल होते हैं, इस तरह से हमें देखने होते हैं कि हम मात्र नियम पे ही ना जाएं, बल्कि हमें अपने एक्सपीरियंस, तजुर्बे पर भी जाना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के, उस महान व्यक्ति के जो भी संसार में नहीं है, उस व्यक्ति के गुणों की तुलना अगले व्यक्ति से होती है, चाहे अगले महान व्यक्ति से होती है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के अथवा उस प्रॉपर नाउन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, तीसरा जो एग्जाम्पल है, यह सही है, क्योंकि यहाँ जो ही की तुलना हो रही है, उस ही की तुलना पंडित नेहरू के क्वालिटी से हो रही है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है, हो जाएगा ही द नेहरूवारी, वह नेहरू की तरह है। अब एक आता है और सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हमने लिखा हो, वी नीड
ए सुभाष चंद्र बोस in our country। कह कि हमें ज़रूरत है अपने देश में एक सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति की। दूसरा है we need like सुभाष चंद्र। इन दोनों में अंतर है, यह भी प्रॉपर नाउन है, यह भी प्रॉपर नाउन है। इसमें कहने की बात यह है कि जब किसी प्रॉपर नाउन की आवश्यकता हम महसूस करें कि हमें उसके जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यानी जब तुलना हो, जब व्यक्ति के क्वालिटी की तुलना हो, प्रॉपर नाउन के क्वालिटी की तुलना हो, कंपेयर हो, तो वो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और जब किसी महान व्यक्ति के, किसी प्रॉपर नाउन के जैसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस की जाए, तो वहाँ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि वी नीड अ सुभाष चंद्र बोस इन आवर कंट्री, माने हमें एक सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है हमारे देश में। यानी सुभाष चंद्र बोस जो कि वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, यह पास्ट के थे, यह अतीत काल में चले जा चुके हैं, एक्सपायर कर चुके हैं, निधन हो चुका है इनका, ये संसार में नहीं है। लेकिन हमें उनके जैसे एक गुणी व्यक्ति की आवश्यकता हमारे देश में है। तो हमें कह सकते हैं कि हमें सुभाष चंद्र बोस जैसे एक महान व्यक्ति की हमारे देश में ज़रूरत है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब उस महान व्यक्ति के हम उनके विभूति, उसके व्यक्तित्व को हम तलाशते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जबकि हम यह जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब हम उस व्यक्ति के, उस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें जो इस संसार में न हो, वर्तमान में न हो, तो ऐसे कंडीशन में हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इस हमारा सेंटेंस यह सही होता है। चलिए, अब तक जो है हमने प्रॉपर नाउन के बारे में हर एक रूल, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। जितने भी तरह से हमें एरर्स देखने को मिलते हैं, ढूंढने को मिलते हैं, हमने सारे एरर्स पे चर्चा की है, एग्जाम्पल के तौर पे, रूल के तौर पे। अब बात आती है प्रैक्टिस की। हम कुछ एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, यह बताना है कि उस सेंटेंस में, उस एग्जाम्पल्स में कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इसके लिए आप लोग तैयार जाइए। लिखने के लिए हम बोल देते हैं, पर इसको नोट करें। बोर्ड पे भी हम लिख रहे हैं, लिख दिए हैं, पहले नोट करें इसको। चल लिखिए, पहला है, पहला नंबर, महेश इज ए गुड बॉय। पहला सेंटेंस है महेश इज ए गुड बॉय। दूसरा है ए महेश इज ए गुड बॉय। ध्यान से नोट करेंगे, पहला है महेश इज ए गुड बॉय, दूसरा है ए महेश इज ए गुड बॉय। ठीक है। तीसरा है महेश इज ए गुड बॉय, जिसमें महेश का एम वाला अक्षर कैपिटल है। आगे देखिए, चौथा है आई मेट राम इन द फॉरेस्ट। राम में आर स्मॉल है, फिर से सुन लीजिए, आई मेट राम इन द फॉरेस्ट। पांचवा है आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट, फिर से सुन लीजिए, आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट। उसके बाद से छठवां है आई मेट द राम इन द फॉरेस्ट, आई मेट द राम इन द फॉरेस्ट। उसके बाद से सातवां है ही इज द गांधी इन आवर सोसाइटी। ध्यान देखेंगे, नहीं दिख रहा है इस पर तो सुन करके लिख लेंगे, अगर सुनने में दिक्कत है तो देख करके लिख लेंगे। फिर से सुन लीजिए,
सातवां है ही इज द गांधी इन आवर सोसाइटी, सॉरी पॉलिटिक्स, ही इज द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। आठवां है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और नौवां है वी नीड नेहरू इन आवर सोसाइटी, फिर सुनेंगे वी नीड नेहरू इन आवर सोसाइटी, जिसमें नेहरू का पहला अक्षर कैपिटल है। 10वां है वी नीड ए नेहरू इन आवर सोसाइटी, फिर से सुनेंगे वी नीड ए नेहरू इन आवर सोसाइटी। एक बार फिर से देख लेंगे सारे को। हमने पहला बोला है महेश इज ए गुड बॉय। हल करने से पहले, इसमें एरर ढूंढने से पहले, करेक्शन ढूंढने से पहले सबसे पहले हम सारे सेंटेंस को एक बार अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। सबको बारीकी से पढ़ने के बाद हम आएंगे रूल पे। रूल के बाद फिर हम जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान में रख करके तब हम जो है इसमें एरर्स ढूंढेंगे। मेरा फिर से पहला है महेश इज ए गुड बॉय, दूसरा है ए महेश इज ए गुड बॉय, तीसरा है महेश इज ए गुड बॉय, चौथा है आई मेट राम इन द फॉरेस्ट, पांचवा है आई मेट ए राम इन द फॉरेस्ट, छठा है आई मेट द राम इन द फॉरेस्ट, सातवां है ही इज द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, और अगला है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, नौवां है वी नीड नेहरू इन आवर सोसाइटी, और लास्ट है वी नीड ए नेहरू इन आवर सोसाइटी। कल आप लोग इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और हमें इसका रिप्लाई भी आपसे चाहिए। आप जो है कमेंट के तौर पे अथवा इसको सॉल्व करने के बाद हमें वह दिखाएंगे। कल हम इसका आंसर आप लोगों से पूछेंगे। बाकी जो भी दिक्कतें आएंगी कल हम फिर इस पर एक बार और चर्चा करेंगे इन्हीं सेंटेंसों के साथ। फिर हम मिलेंगे कल अगले वीडियो में। बाकी इसके लिए आगे